कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मछुआरे को जो समुद्र के बीचों बीच मछलियां पकड़ रहा होता है, लेकिन जब वो जाल खींचता है उसमें मछलियां नहीं बल्कि एक खूबसूरत औरत फंसी होती है। ये इलाका गहरे समुद्र का होता है जहां इंसानों का पहुंचना नामुमकिन है। मछुआरा हैरान होता है पर इंसानियत के नाते वो उसे बचा लेता है। औरत कुछ भी याद नहीं कर पा रही होती, जैसे उसे याददाश्त चली गई हो। मछुआरा उसे घर ले आता है, उसे कंबल देता है, खाना देता है और अपनी पुरानी जैकेट उड़ा देता है। उसे क्या पता ये नरमी ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत बनने वाली है। अगली सुबह वो औरत जिद करती है कि वो भी उसके साथ समुद्र जाएगी, लेकिन उस गांव में एक पुरानी बात मशहूर है, अगर औरत को नाव पर ले जाओ तो मछलियां हाथ नहीं आती। वो मना करता है मगर औरत की जिद के आगे झुक जाता है और जैसे ही वो दोनों समुद्र पहुंचते हैं पूरा दिन निकल जाता है पर एक भी मछली नहीं फंसती। थोड़ी देर बाद औरत समुद्र की ओर देखकर धीरे धीरे गाना गाने लगती है। उसकी आवाज में कुछ तो जादू होता है। कुछ ही मिनटों में जाल में ढेर सारी बड़ी मछलियां फंस जाती है। मछुआरा हैरान रह जाता है क्योंकि उस मौसम में इतने बड़े शिकार का मिलना नामुमकिन था। वो मछलियां बेचकर बहुत पैसा कमा लेता है और बदले में औरत को एक सुंदर ड्रेस और जरूरी सामान खरीद कर देता है। औरत मुस्कुराती है और अचानक उसे एक हल्का सा किस देती है। यही पल था जब मछुआरे का दिल पूरी तरह हार गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मछुआरे की एक बीमार बेटी होती है जिसे किडनी की बीमारी होती है। जब बेटी उस औरत से मिलती है तो वो तुरंत पहचान जाती है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि असली जलपरी मरमेड है। बेटी कहती है, पापा अगर कोई उसके लिए आंसू बहाए तो वो हमेशा जमीन पर रह सकती है। मगर मछुआरा इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता है। धीरे धीरे तीनों के बीच रिश्ता गहराता जाता है। एक दिन औरत बेटी को तैरना सिखाती है और तभी उसे पानी में एक छिपा हुआ बैग मिलता है जिसमें उसकी असली मछली की पूंछ फिश स्किन होती है। वो उसे छुपा देती है ताकि कोई जान ना सके कि वो कौन है। लेकिन बेटी सब समझ जाती है। वो जानती है कि अगर उस पूंछ को जमीन में गाड़ दिया जाए तो जल परी 7 साल तक इंसानों की दुनिया में रह सकती है। एक दिन त्योहार के दौरान बेटी व्हीलचेयर लेकर समुद्र की ओर बढ़ती है। जल परी उसे देखकर घबरा जाती है। रुको मत जाओ, वो चिल्लाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है।